ये इसका क्या आपके की हम चलते हैं अपने करंट की तरफ और इसका पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव में रहेगा। पहला है कि आप सभी के लिए वर्ष 2020 में प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है, यदि आपको पता हो तो आप बता सकते हो, नहीं पता है तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पद्मश्री में, क्योंकि अभी ये चर्चा में रहे हैं तो मे भी पॉसिबल कि 2020 में, क्योंकि 2021 में अभी जो घोषणा हुई है वो 2021 की हुई है। तो 4 व्यक्तियों सम्मानित होने वाले जो लीला जोशी जी हैं उसका संबंध या उनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है। ये साहित्यिक थे, चिकित्सक थे, नृत्य कला थे या रंगमंच थे। तो आपको पता होना चाहिए ये एक चिकित्सक की महिला थी। इन्होंने आदिवासी को लेकर झाबुआ की जो नाबदा तहसील है, नाबदा टोली या फिर हम कह सकते हैं पेटलाबाद तहसील की कुछ आदिवासी महिलाओं के इलाज में इन्होंने अभूतपूर्व सहयोग दिया था, जिसके चलते इनको भारत सरकार की तरफ से चिकित्सा के क्षेत्र में लीलाधर जोशी जी महिला हैं और मंदसौर से शायद नीमच से ये संबंध रखती हैं और इनको 2020 में जो है वो पुरस्कार मिला, कौन सा, पद्मश्री। वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तियों निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। तो देखिए, नेमचंद जी हैं, नेमचंद जी, दूसरे हैं अब्दुल जफ्फार जी, आनंद शर्मा जी या पुरुषोत्तम दबीज जी। तो बिल्कुल आसान सरल सा है, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो आनंद शर्मा जी को नहीं मिला है, नेमचंद जैन जी को मिला है इनकी प्रेस्टीज कंपनी के कारण। ठीक है, इनकी प्रेस्टीज कंपनी है, प्रेस्टीज कंपनी की वजह से इनको मिला है, याद रखना है। नेमचंद जैन जी हैं, इंदौर से बिलोंग करते हैं। श्री अब्दुल जफ्फार जी को मिला है शायद साहित्यिक शिक्षा के क्षेत्र में, और हमारे आनंद शर्मा जी को भी इसी क्षेत्र में साहित्यिक मिला हुआ है, ये खेल से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनको मिला हुआ है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नेमचंद जी जैन का संबंध किससे है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक व्यापारी हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। पिछले करंट अफेयर्स जो मैंने आपको पढ़ाए हुई है, उस करंट अफेयर्स में और इस करंट अफेयर्स में सिर्फ इतना है कि आप उनको अच्छे से यदि पढ़ते हैं और समझते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो सकती हैं। 5वां प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री अब्दुल जफ्फार जी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, किससे है, हॉकी से है, राजनीति से है, संगीत से है या सामाजिक कार्य से है। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर राजनीति से। ठीक है, अब ये नहीं मत पूछिएगा कि कौन सी राजनीति से है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो सिंपल सा आंसर है, सॉरी ये 5वां क्वेश्चन है, सामाजिक कार्यों से है, राजनीति से नहीं है, सॉरी। इनका आंसर जो हो जाएगा वो सामाजिक कार्य हो जाएगा अब्दुल जफ्फार जी का। ठीक है, चलिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री पुरुषोत्तम दत्ती जी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कला, है ना। तो इनके याद रखती जाइएगा कुछ का संबंध किससे है। लीलाधर जोशी किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ, रतलाम, नीमच रतलाम। तो आंसर हो जाएगा रतलाम से। और इन्होंने क्या किया है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किए हैं, जो भी इनके द्वारा काम किए गए हैं, उनको लेते हुए इनको 2000 हम कह सकते हैं 2020 का पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किनको, लीलाधर जोशी जी हैं, महिला हैं, डॉक्टर हैं और रतलाम में ये निवास करती हैं।
डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीचि का संबंध नृत्य की किस कला से है? इतना डिटेल तो नहीं पूछेगा, फिर भी याद कर लें, कथक। ये एक कैसे नर्तक थे? कथक थे। कला से इनको पद्मश्री 2020 का पुरस्कार मिला है। ठीक है। इसके बाद है कि नेमनाथ जैन किस उद्योग समूह के फाउंडर थे? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये प्रेस्टीज समूह के संबंध से। किससे समूह थे? प्रेस्टीज समूह से, है ना। तो याद कर लें, दोबारा से रिवीजन कर लें। 9 प्रश्न हमने पढ़े हैं, आराम से फटाफट रिवीजन करते हैं। देखिए 2020 में कितने लोगों को मध्य प्रदेश में पद्मश्री मिला है? तो फटाफट बताना है आपको स्पीड से। ये मिला है 4 लोगों को। 4 लोगों में से पहले पद्मश्री में लीलाधर जोशी का संबंध किससे बताया है? तो चिकित्सा से बताया है। वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तियों के निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? नेमचंद जी हैं, जफार जी हैं, आनंद शर्मा जी हैं, आनंद शर्मा नहीं है, पुरुषोत्तम दबीज जी हैं। ठीक है, 3 ये है, आनंद शर्मा नहीं है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री नेमचंद जी का संबंध किससे है? तो मैं बता चुका हूँ, ये प्रेस्टीज कंपनी के मालिक है, व्यापार से है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अब्दुल जफ्फार जी का संबंध मैं बता चुका हूँ कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। उसके बाद पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीचि जी का संबंध किससे है? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कला से संबंधित हैं। ठीक है। उसके बाद लीलाधर जोशी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो लीलाधर जोशी एक महिला है, डॉक्टर हैं, ये रतलाम से संबंधित है। इसके बाद लीला जोशी। ठीक है। इसके बाद डॉक्टर पुरुषोत्तम दबीज जी का संबंध नृत्य की किस कला से है? तो कथक से है। नेमचंद या नेमनाथ जी जैन किस उद्योग समूह से हैं? तो ये हैं आपके प्रेस्टीज से। तो इस तरीके से देखिए, इनको क्या है कि एक बार आप यदि सुन लेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी सुनने में और समझने में। तो इस प्रकार से ये आप लोगों के 9 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हुए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि समझ में नहीं आ रहा है। हाँ नर्मदा जो महोत्सव हुआ था, नर्मदा महोत्सव आपको पता होना चाहिए। तो नर्मदा महोत्सव 2020 उसकी थीम क्या थी? पूछा गया प्रश्न है कि नर्मदा उत्सव 2020 हुआ था, इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो सबको बताना है, जल ही जीवन है, नदी है तो कल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेहतर कल के लिए जल। यदि आपको पढ़ा है आपने तो आंसर कर सकते हैं, और नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा आप सभी का? तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आप सभी का दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत चर्चा में रहा 2020 में नर्मदा जल महोत्सव, इसलिए इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की किस स्थान पर कलाओं के पूजन व सामूहिक भोज कराकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पर नाम दर्ज करा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, ये बहुत व्यापक तौर पे हुआ था। और बता दीजिए, मैं हिंट भी कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ जरूर, इसकी पीडीएफ आपको चाहिए है तो आप फिलहाल तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है राम सर एमपी पुलिस। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या तो आप सर्च कर लेना राम सर एमपी पुलिस, तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कलाओं के पूजन व सामूहिक भोज कराकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का नाम दर्ज किया गया? फटाफट बताइए, आप लोगों का आंसर क्या है इसका? चलिए बता देता हूँ मैं, अमरकंटक। ठीक है गाइस, तो याद रखना है कि ऐसा जो काम है वो अमरकंटक में किया गया है। ठीक है गाइस, तो अमरकंटक में बहुत व्यापक तौर पे हमने क्या किया है, कन्याओं का एक सामूहिक भोजन करवाया था, जहां पर ये मिला हुआ है। मध्य प्रदेश के कितने महाविद्यालयों को स्मार्ट कॉलेज के रूप में विकसित करने को चुना गया है? ये भी एक प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को स्पीड में पढ़ा दूं, क्योंकि ये ज़्यादा इतने फैक्चुअल हैं। तो 200 याद रख लीजिएगा इनको, 200 मतलब 200 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें स्मार्ट चीज़ें होंगी और स्मार्ट तरीके से उनमें आप लोगों को एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन हो गए। आगे देखिए, बांस विकास प्राधिकरण का गठन किस जिले में किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए, तो कभी आप सभी को बताना है गाइस कि आंसर क्या होगा। बांस विकास प्राधिकरण का गठन किस जिले में किया गया है? सिवनी में, बालाघाट में, मंडला में या शहडोल में? मध्य प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेगा। तो आप सभी को पता है सब कि भाई जहाँ सबसे अधिक वर्षा होगी वहीं सबसे अधिक वृक्ष होंगे, जहाँ वृक्षों का सबसे अधिक घनत्व होगा वहीं पर बांस प्राधिकरण बनेगा। तो ये आपको पता है कि बालाघाट बांसों का प्राधिकरण है। चलिए, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के अध्यक्ष कौन हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सरल अजीब क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है सभी को, है ना। चलिए भाई, आंसर आने लगे हैं आप लोगों के, फटाफट बताइए 15वें क्वेश्चन का आंसर।
उर्दू अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? चलिए बताइए। बढ़िया, सबको पता है, अजीज कुरैशी जी हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो कौन है? अजीज कुरैशी जी हैं। बालाघाट अजय जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। किस कंपनी के द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में डिफेंस यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये बहुत बहुत बड़ी कंपनी है, जिसमें टाटा समूह है, लार्सन एंड टूबी है, रिलायंस है, अडानी ग्रुप है, अडानी कह सकते हैं। तो कुछ कंपनी ग्रुप ने कहा है कि भाई हम बालाघाट में एक डिफेंस की यूनिट तैयार करना चाहते हैं। इतना पैसा किसके पास है? ये भाई एक ही व्यक्ति के पास है, जिसने सबको बांटा है और सबको फ्री बांटा है, वो है रिलायंस जियो। तो रिलायंस कंपनी ने कह दिया है कि बालाघाट में हम एक डिफेंस की यूनिट तैयार करेंगे फटाफट। ये 2020 का करंट अफेयर्स है। और जो लोग भी नए जुड़ते जा रहे हैं, मैं आप सभी से कहूंगा कि डेली शाम को आपको आना है। कितने बजे आना है? शाम को 6 बजे आना है डेली क्लास। देखो शाम को मैं सोच रहा हूँ पटवारी की क्लास रख लूँ, तो बता दूंगा। अभी तो आप शाम को 6 बजे आओ, जैसे जैसे हम क्लास रखेंगे धीरे धीरे बताते जाएंगे कि किस टाइम आपको रेगुलर रहना है। चलिए, आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? बहुत वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, 17वां, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सबको इसको अच्छे से समझना है कि मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनका संग्रहालय बनाया जाएगा। तो ये किस जिले में बनाना जाना है बताइए? झाबुआ, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर या बड़वानी? नहीं पता है? चलो भाई साहब मैं ही बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो होगा आपका छिंदवाड़ा, है ना। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश में आदिवासी के जो स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी रहे हैं उनके लिए एक संग्रहालय बनाया जाएगा। चलो इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछ लूँ। एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था, अभी जो 21 में एग्जाम हुआ है, कि मध्य प्रदेश में आदिवासी संग्रहालय है कहाँ पर, वर्तमान में कहाँ पर है? जो वर्तमान में हम कह सकते हैं तो ये वर्तमान में भोपाल में है ना। तो भोपाल में आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन एक और बनाया जा रहा है जो कि कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। ये स्वतंत्रता सेनानियों का है ना। चलिए आगे बताइए। भारत के पहले बहुकौशल पार्क की स्थापना किस शहर में की जा रही है? इसको अपन कह सकते हैं आईटी पार्क या इंटरनेट पार्क, उसी प्रकार से जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर में भी है। तो अभी ये बहुकौशल होगा, तो ये कहाँ पर बनाने की बात की जा रही है? तो आप लोगों को पता ही है, ये पहले इंदौर में था। इंदौर के बाद अभी भोपाल में भी एक जो है बनाने की बात की जा रही है कि एक भोपाल में भी बनेगा। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर ले। यहाँ से शुरुआत किया था। क्वेश्चन पहला था कि नर्मदा जल महोत्सव की थीम क्या थी? तो सबको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब हुआ था? ये 2020 में हुआ था। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कलाओं के पूजन पर सामूहिक भोजन? तो ये आपको पता है अमरकंटक में सामूहिक भोजन बनाकर बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के कितने शहरों को स्मार्ट कॉलेज में बनाना है? 200 शहरों को हमें कॉलेज में, मतलब 200 कॉलेजों को स्मार्ट शहर बनाना है। बांस प्राधिकरण सबको पता है बालाघाट में है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष कौन है? फटाफट आपने बताया था अभी, अजीज कुरैशी जी हैं। आपने आपसे अभी बताया था कि कंपनी मध्य प्रदेश में, तो सबको पता है कि रिलायंस, अभी आप लोग बता चुके हैं। आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संग्रहालय छिंदवाड़ा में, आप सभी ने बताया। मध्य प्रदेश के पहले बहुकौशल पार्क की स्थापना आप सभी ने बताई कि सर ये तो भोपाल में बनाया जाएगा। चलिए आगे देखें। अब आप सभी के सामने है भोपाल में भारत के पहले बहुकौशल पार्क की स्थापना किस संस्थान के द्वारा वित्त पोषित है? सभी को बताना है कि भोपाल में भारत के पहले बहुकौशल पार्क की स्थापना किस संस्थान से वित्त पोषित होगी? तो आपको पता है कि अभी जो बहुकौशल पार्क है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है दोस्तों आपका भोपाल में। तो कौन उसके लिए पैसा रिजर्व करेगा या पैसा यहाँ पर देने की बात की गई है? तो इसका आंसर आपको बताना, स्विस बैंक, विश्व बैंक या IMF या एशियाई विकास बैंक। तो जो इसका आंसर है वो आपका सही हो जाएगा क्या? एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक यहाँ पर पैसा देगा। ठीक है, एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण का क्षेत्र होता है पार्क, मतलब वहाँ पर औद्योगिक की चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं कि कैसे उद्योग करना है, कैसे चीजों को बताना है। किशोर कुमार सम्मान 2018 किसे प्रदान किया गया? इंपोर्टेंट नहीं है। लता मंगेशकर पुरस्कार भी 2018 का इंपोर्टेंट नहीं है। जो इंपोर्टेंट नहीं है उसको मैं क्रॉस कर दूंगा, पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, बाकी जो इंपोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश कृषि सलाहकार परिषद का गठन 2020 में किसकी अध्यक्षता में किया गया? वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन, फटाफट बताइए भाई। अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, है ना। तो कृषि सहकारी मंत्री जो है वो कौन है? मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बनाएगा। FRR
आपके द्वार, ये तो बहुत परिचित था, बहुत प्रसिद्ध रहा, ये सबसे ज्यादा कोविड में चलने वाली चीज है कि FIR आपके द्वार जो है ये एक प्रकार की थीम थी या एक प्रकार की योजना थी। ये कौन से राज्य में शुरू की गई, वो किस जिले में शुरू की गई, किसने शुरू की? तो आपका आंसर होना चाहिए भाई, इतना महान है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला पुलिस प्रशासन चालू की थी, और इसमें क्या था, जिस कारण हो गया कि भाई किसी कर सकते हो, आपके घर आ सकती है यदि किसी ने कुछ हुआ गलत। FIR आपके द्वार किस स्थान से प्रारंभ की गई? अभी अभी मैंने बताया आप सभी को, ये किया गया कहाँ से, भोपाल से शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के 33वें मुख्य सचिव कौन हैं? फटाफट बताइए जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी, पूजा जी और संतोष जी, आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार, जोरदार। फटाफट बताइए मध्य प्रदेश के 33वें मुख्य सचिव कौन हैं? इकबाल द्विवेदी जी हैं, मनोज श्रीवास्तव हैं, राधे श्याम पोलानिया हैं, गोपाल रेड्डी हैं। फटाफट बताइए कौन है, सभी को बताना है, सभी को। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखिए इकबाल जी बेस, लेकिन अब जो है संतोष जी आप गलत बता रहे हैं, इकबाल जी बेस है इसका आंसर आपका सही, ठीक है। यदि वर्तमान में चेंज हो चुके हैं तो मैंने अभी रिसर्च नहीं किया है, मैं देख के बता दूंगा, पर इसका आंसर जो है 33वीं तो आपकी ये पूछा जाएगा, तो 33वीं इकबाल सिंह बेस हैं। यदि कोई 34वीं बने होंगे इनके बाद यदि कोई बन चुका होगा तो वो मैं कल आपको डिस्कस कर लूंगा, परंतु वर्तमान में 33वीं यदि पूछा जाएगा तो इकबाल सिंह बेस है। इनके बाद कोई बदला होगा तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा के 13वें अध्यक्ष कौन हैं? वेरी 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 IMP क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। ये 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष पूछ रहे हैं, याद रखना आप सभी को, है ना। 13वीं मतलब जब कांग्रेस सरकार थी उस समय, 2020 तक रही कांग्रेस सरकार, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? और उस समय थे नर्मदा प्रसाद प्रजापति। और उसके बाद पहली जो थी वो पहली महिला, हम कह सकते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष, पहली महिला मध्य प्रदेश के इतिहास में हिना कांवरे बनी, 2020 में बनी, है ना, तो ये याद होना चाहिए। वर्तमान में तो आपकी गौतम जी हैं, गिरीश गौतम। विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? गिरीश गौतम जी हैं। लेकिन इससे पहले कौन थे? नर्मदा प्रजापति जी, जो कि कांग्रेस से थे। और पहली बार मतलब हिना कांवरे जी जो है वो पहली बार, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? लो भाई अब दिख रहा है क्लियर क्या? अब बताओ, अब दिख रहा है क्लियर? जानवी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्लियर दिखना चाहिए आप लोगों को, ये बताइए क्लियर दिख रहा है क्या? कमेंट करिए फटाफट फटाफट, बताइए जल्दी। संतोष जी कह रहे हैं क्लियर नहीं दिख रहा है, सभी लोग बताइए क्या क्लियर नहीं दिख रहा है? एक दो प्रश्न और हैं उनको डिस्कस कर लें। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया? आप लोग सभी लोग आंसर दीजिए। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया? अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु या दिल्ली? नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया पूजा जी, जानवी जी, दिख रहा है, चलो ठीक है, कल से थोड़ा सा कम ब्लर करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? भोपाल। स्वच्छ सर्वेक्षण लिंग 2020 में किस जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया? ये सबको पता है, हमारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, सबसे अलग है हमारा इंदौर, ठीक है। तो ये रही आज की आपकी क्लास, आप सभी ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, बहुत बढ़िया तरीके से इस क्लास को अचीव किया। इसके हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से कि भोपाल में पहले बहु कौशल पार्क को पैसा कौन देगा? ये इतना देगा, एशियाई विकास बैंक देगा पैसे। इसके बाद किशोर कुमार सम्मान हमने नहीं पढ़ा, इसको भी हमने नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश कृषि सलाहकार परिषद 2020 में बननी है, अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। FIR आपके द्वार शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है जिससे शुरू की गई है? वो है भोपाल। 33वें पूछे जाए सचिव तो कौन होंगे? इकबाल सिंह बेसजी होंगे। विधानसभा के 13वें अध्यक्ष हैं कौन? नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी। 14वें अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम जी। पहली महिला हिना कांवरे जी हैं, उपाध्यक्ष बनी विधानसभा की। ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया? सबको याद होना चाहिए, भोपाल में खोला गया, जिसमें कि कंप्यूटर के अपशिष्ट, मोबाइल के अपशिष्ट, जितनी भी टेक्नोलॉजी है। स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले स्थान पे कौन रहा? इंदौर रहा। तो कैसी रही क्लास? कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए, और अगली बार हम नेक्स्ट मिलेंगे आपको कल। कमेंट करके सभी को बताना है, बाकी रेगुलर आपको आना है। कल से 6 बजे मिलेंगे, ठीक है गाइस? 6 बजे से ये क्लास होगी, 6 PM डेली। ओके गाइस, 6 PM पर आप सभी को आना है।
थैंक यू सो मच संतोष कुमार, सारथी जी, पूजा जी, चैतन्य जी, जानवी जी, ओम प्रकाश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल से आप सभी 6 PM पर आइए। डेली हम इस क्लास को डिस्कस करेंगे 20 से 25 मिनट, क्योंकि इससे ज़्यादा हम ज़्यादा नहीं पढ़ना। डेली कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन ले लें कल से। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप देख लेना, आपको पक्का एग्जाम में मिलेंगे, है ना गाइस। चलिए, थैंक यू सो मच और ध्यान रखिए आप सभी अपना, अपने परिवार का। मिलते हैं कल आपसे 6 बजे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।